पुलक प्रफुल्लित गात हो, आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। चुम चुम अखियन के असुवन धोवत, चुन चुन अखियन के असुवन धोवत, चुम चुम अखियन के असुवन धोवत, चुन चुन अखियन के असुवन धोवत, आनंद उरना समात हो, आज केवट पखारे आनंद उरना समात हो, आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे राघव चरण जल जात हो, आज केवट पखारे। पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुने मुदित गयो ले पार। केवट ने भगवान के चरण पखारे हैं और जो जल निकला चरणों से उसको पहले खुद पान किया, अपने बच्चों को पान करा के पार कर दिया, फिर अपने पितरों को पार कर दिया, खुद बच्चों को और पुरखों को, 3 पीढ़ियों को केवट ने पार कर लिया। राम जी के पहले खुद पार हो गया, बच्चे पार कर लिए और पितर पार कर। तब राम जी से बोला सरकार आप बैठो, आपका नंबर आ गया, मैंने आपके माध्यम से 3 पीढ़ियां अपनी पार कर ली। लेकिन एक बात मैं कहूँ ना प्यारे, केवट अनपढ़ है, पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है, लेकिन पुरखों की इसको याद है, ये पुरखों को विस्मृत नहीं किया है। और हम आप जरा सा पढ़ जाते हैं, जरा सा थोड़ा सा डिग्री ले आते हैं, तो हम लोग अपने पुरखों के प्रति जो कर्तव्य हमारे हैं उनको ही भूल जाते हैं। लोग कहते हैं श्राद्ध उराद्ध क्या होता है, ये तर्पण उपण क्या होता है, ये गया पया क्या होती है। हाँ? अभी ये पढ़ाई है, पढ़ाई के नाम पर कलंक है। कोई भी महान काम समाज में, कोई समाज सेवा का, गरीब कन्या की शादी हो रही हो, मंदिर बन रहा हो, गौशाला बन रही हो, किसी बीमार का इलाज करना हो, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई का सिलसिला हो, समाज के कल्याण में जो भी हम लगाते हैं वो अर्पण कहलाता है, ठीक है ना। अपने पूर्वजों के लिए हम जो करते हैं वो तर्पण कहलाता है, और परमात्मा के लिए हम जो करते हैं उसका नाम समर्पण होता है। तो समाज के लिए करो अर्पण, पूर्वजों के लिए करो तर्पण, और परमात्मा के लिए करो समर्पण। अगर 3 बातें अगर आप में आ गई हैं तो चौथी बात अगर कोई ना भी आ पाए तभी आप संपूर्ण भारतीय सभ्यता का पालन कर रहे हो, संपूर्ण भारतीयता आप में उतरी हुई है। तो केवट को देखो, बिना पढ़ा आदमी है लेकिन पितर पार कर, पुरखों को पार कर लिया आपने। तब राम जी को सवार किया, नाव उस तरफ लगी है, राम जी नाव से उतरे और केवट भी नाव से उतरा, और जो नाव से केवट उतरा है तो उसने उतरते ही क्या किया, गोस्वामी जी कहते हैं केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। पियहि अकीसिया जान निहारी, पियहि अकीसिया जान निहारी, मोदरी मन मुदित उतारी, मोदरी मन मुदित उतारी। कहे ओ कृपाल ले हो उतराए, कहे ओ कृपाल ले हो उतराए, केवट चरण रहे अकुलाई,
ने प्रणाम किया तो राम जी को लगा कि इसको कुछ चाहिए उतराई में, इसलिए प्रणाम कर रहा है। अब राम जी को संकोच हुआ, मैं क्या दूं इसको, मेरे पास तो कुछ नहीं, नथिंग। सीता मैया अपनी अंगूठी राम जी को दी, तो कहा प्रभु यही दे दो। और राम ने उसको ज्यों बढ़ाया, भैया ले उतराई लो, तो केवट तो गिर गया चरणों में। नाथ आज मैं काह न पावा, हे प्रभु जी मुझे आज क्या नहीं मिल गया। मिटे दोष दुख दारी दावा, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। जिसको राम जी मिल गए हो उसको क्या पाना बाकी रह गया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जिसके ऊपर आपकी अनुग्रह हो गई हो ठाकुर जी, उसको अब क्या बाकी रह गया पाना। आप जानते हैं अनुग्रह माने क्या होता है? अनुग्रह माने जानते क्या होता है? पता है? कृपा। अनुग्रह माने कृपा होता है, ठीक है ना। लेकिन भगवान की कृपा और अनुग्रह में एक अंतर होता है, एक छोटा सा अंतर होता है कि उसकी कृपा हो जाए तो इंसान के जीवन में सारे ग्रह अनुकूल हो जाए। अनु माने अनुकूल, और ग्रह माने राहु केतु शनिचर वैभव बुध और ये सब जो होते हैं ग्रह कहलाते हैं। उसकी कृपा हो जाए तो राहु केतु शनिचर और द्वार संवार मंगल बुध सब अनुकूल हो जाए ग्रह, इसको बोलते हैं अनुग्रह। अनुग्रह केवट वही कहना चाहता है, ठाकुर जी मैंने पंडितों को दिखाया था अपना कुंडली, तो पंडितों ने कहा था कि तेरे सब ग्रह प्रतिकूल हैं, तेरे सारे ग्रह प्रतिकूल हैं, लेकिन ठाकुर आप आ गए जीवन में, आपका दर्शन मिल गया तो अनुग्रह तोरे, तो तुम्हारा दर्शन हो गया प्रभु जी, मेरे सारे ग्रह अनुमाने अनुकूल हो गए। वो आंख उठा देना तो राहु केतु सब अपने आप पट दे अनुकूल हो जाते हैं, पट दे, कुछ नहीं कर सकते इंसान का। प्रभु सुदामा की भाग्य में लिखा था श्री छया, श्री क्षय कुंडली था उसकी, श्री क्षय। भगवान के पास पहुंच गया, भगवान ने लिया रोली और रोली लेके उसको मारा रगड़ा उसके माथे पर, रगड़ा मारते हुए सब पलट दिया। श्री क्षय का उल्टा हो गया, तुरंत ही घुमा दिया पूरा भाग्य उसका। यक्ष श्री, श्री क्षय नहीं यक्ष श्री। जो संपत्ति यक्षों के पास है, कुबेर के पास है, वो इसके पास पहुंचेगी। वो अनुकूल हो जाए पहले तो राहु केतु ये सब अपने आप अनुकूल हो जाते हैं, और वो प्रतिकूल हो जाए बहनों भाइयों, हाँ वो कहीं रूठ जाए परमात्मा तो अपनी सगी माँ रूठ जाती है, सगा बाप रूठ जाता है। राहु केतु ऊपर की बात है, धरती भी रूठ जाती है सब कुछ। माँ तो मृत्यु पितु समन समाना, गोस्वामी जी कहते हैं अगर वो खिलाफ हो जाए ना तो आपकी माँ आपकी मौत बन जाएगी, बाप आपका जमराज हो जाएगा आपके लिए, पिता आपका जमराज बन जाएगा वो रूठ जाए तो। और वो अनुकूल हो जाए तो गरल सुधा रिप करें मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर जितवा जाही। जिसके ऊपर राम कृपा हो जाए उसको फिर क्या चिंता पड़ी है। ये सब आके अंगूठा चूमते हैं प्यारे अर्ह ग्रह जो होते हैं। अर्ह ग्रह छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु शंकर उस इंसान के अधीन हो जाते हैं जिस पर राम कृपा हो जाए। वही केवट का भरत जी ही तो मांगे थे, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। भरत जी मांगे हैं और तब पाए हैं, और केवट तो ऐसे ही पा गया। प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत कीन सिय लखन हट नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगत बिमल बरु दे। बहुत कोशिश किया लखन जानकी और राम ने, केवट ने कुछ नहीं लिया। और जब केवट कुछ नहीं लिया तब राम ने उसको अपनी विमल भक्ति का वरदान दिया है, और फिर राम जी वहाँ से आगे बढ़े। जो भगवान से कुछ और नहीं लेता है उसको भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति पाना चाहते हो तो भगवान से कुछ और चाहो ही ना, कुछ और चाह लोगे तो वो भले पूरा हो जाए, भक्ति नहीं कर पाओगे आप। भक्ति का और फरमाइश का कोई जोड़ा नहीं प्यारे। भक्ति करने वाले को एक भी मांग नहीं मांगनी चाहिए, और जो भक्ति के बदले कुछ मांग लेता है उसकी भक्ति सब तुरंत ही
लोभेन भक्ति नाशनम, गीता कहती है लोभ आते ही भक्ति नष्ट हो जाती। फरमाइश अंदर पैदा हुई, भक्ति नष्ट। केवट को भक्ति की प्राप्ति हुई है। राम जी आगे बढ़े, भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। भरद्वाज जी से मार्ग पूछा है, गुरु जी हम किस रास्ते पर जाएं? और भरद्वाज जी से मार्ग पूछ के राम जी आगे बढ़े। ध्यान देना भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन को उज्जवल करना चाहते हो और वास्तव में मंजिल की प्राप्ति करना चाहते हो, लक्ष्य पाना चाहते हो, तो जीवन का मार्ग किसी महापुरुष से पूछ के तब आगे बढ़ो। अपने आप जो चलने की कोशिश करेगा वो इस संसार की उलझन में नहीं उलझ जाएगा प्यारे। तो कबीरदास जी कहते हैं, ये संसार झाड़ और झांखर, 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 उलझ उलझ मर जाना है हो जी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं है देशवा वीराना है, रहना नहीं है देशवा वीराना है, हे वीराना है, ये वीराना है, ये वीराना है, यो वीराना है, रहना नहीं है देशवा, वीराना है, रहना नहीं है देशवा वीराना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बात कबीर सुनो भाई साधो। बाबा के शब्द हैं ये। उलझ पुलझ के मरना चाहते हो तो कोई बात नहीं, इस संसार की उलझन में ही मर जाना चाहते हो तो दूसरी बात है। उन्हें तो बाबा ने कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है हो जी, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देशवा वीराना है, रहना नहीं है देशवा वीराना है। इस संसार की उलझन से बचने के दो ही उपाय बताए बाबा ने, सतगुरु और नाम। सतगुरु नाम एक शब्द नहीं है, सतगुरु और नाम ठिकाना है। सतगुरु का आश्रय करो और भगवान के नाम का स्मरण करो, तभी इस संसार की उलझन को क्रॉस कर पाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं उलझे नजर आओगे प्यारे। अब भगवान राम ने भरद्वाज से मार्ग पूछा है, उनके बताए मार्ग पर चले हैं और वाल्मीकि जी के आश्रम पर राम जी आए। वाल्मीकि से पूछा, मैं कहाँ रहूं, स्थान बताओ। तो वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु जी इस समय तो एक ही स्थान आपके लिए सुटेबल है और वह स्थान है चित्रकूट। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु, जहाँ तुम्हारी सब भांति सुपासु। तुलसी बाबा ने कहा है ना, ये कलिकाल एक सांप है और मैं नेवला हूं। गोस्वामी जी बोला, तुलसी नेवर नेवला। तो आप सब जानते हो कि सांप और नेवरा, नेवरा होता है ना, नेवला जानते हैं? नेवला सांप को क्या करता है खबर नहीं, हाँ? काट डालता है ना। लेकिन मैंने सुना है कि नेवले के पास एक बूटी होती है कोई, उसको मुंह में दबा के आ जाता है बूटी को। अब सांप कितना भी काटे उसको असर नहीं पड़ता है। तो गोस्वामी जी बिना पतकम कहते हैं कि कलयुग सांप है, मैं नेवरा हूं। तो लोगों ने पूछा, नेवरा के पास तो बूटी होती है, तो बस कौन बूटी है? कहते उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हमारी बूटी है चित्रकूट। चित्रकूट को औषधि माना गया है। ये कलिकाल रूपी सांप के जहर से बचना चाहते हो तो चित्रकूट की बूटी को जीवन मुंह में दबा लो, फिर कलिकाल का असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। चित्रकूट अति विचित्र। गोस्वामी जी बिना पत्रिका में चित्रकूट की महिमा इतनी गायें हैं प्यारे, इतनी गायें। और जहां राम बसे हो, सोचिए आप, 14 साल के वनवास में राम ने 13 साल एक मुश्त चित्रकूट में वास किया। एक मुश्त 13 साल।
1 साल जहां तहां रहे, लेकिन 13 साल चित्रकूट में राम जी बसे। चित्रकूट माने क्या होता है? कूट माने पर्वत और चित्त माने चित्त। चित्त हमारा आपका चित्त है, चित्त कूट। जिसने अपने चित्त को कूट की भांति स्थिर कर दिया है। कूट माने पहाड़ और पहाड़ माने स्थिरता। जिसके चित्त में स्थिरता आ गई है, ऐसा चित्त ही चित्रकूट है और वही राम जी का बसेरा होता है। अब एक सवाल हो रहा था कि चित्रकूट बने कैसे? तो एक नदी है, वो बहाओ तो आपका चित्त चित्रकूट बन जाएगा। नदी है चित्रकूट में, वो बहा दो तो इस चित्त में, तो आपका चित्रकूट हो जाएगा। नदी कौन है? मंदाकिनी। मंदाकिनी वहां बहती है। मंदाकिनी क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। जो अपने हृदय में राम कथा की मंदाकिनी को बहाता है, उसका चित्त चित्रकूट बन जाता है और तब सिय रघुबीर बिहार। सीताराम जी यहाँ बिहार करते हैं हृदय में। राम जी चित्रकूट में आए हैं, सुंदर सी पर्णशाला बनाई, निवास करना शुरू किया और फिर इधर सुमंत जी राम जी को छोड़ के संगमेरपुर में अयोध्या वापस आए। दशरथ जी को प्रणाम किया। दशरथ जी का सवाल एकदम निकला, कहो सुमंत कहाँ राम? राम कहाँ है? आए कि चले गए? अब सुमंत जी के आगे धर्म संकट आ गया। जब मैं झूठ बोलूं कि राम आए हैं तो झूठ बोलना पाप होता है, और जो सच कह दूं कि नहीं आए हैं तो ये सच भी पाप हो जाएगा, क्योंकि इस सत्य को महाराज जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे तुरंत ही। मौन रह गए। मैंने आपसे परसों कहा था, ये तो सत्य बोलो और नहीं तो मत बोलो। सत्य बोलो या मत बोलो, लेकिन ऐसा सत्य भी मत बोलो जो किसी की जान ले ले। वहां भी लिखा है मत बोलो, मां ब्रुयात। अगर आपका सत्य कड़वा है, मां ब्रुयात, मत बोलिए। तो सुमंत जी मौन रह गए। क्या कहूं, झूठ कह नहीं सकता हूं, और सच कहूं तो भी जानलेवा सिद्ध हो जाएगा इनके लिए। तो सुमंत जी मौन रह गए और सुमंत को मौन देखा दशरथ जी समझ गए राम चले गए। और राम चले गए हैं, ये कल्पना जो उनके अंदर उभरी कि मेरा राम चला गया, दशरथ जी तड़प उठे, व्याकुल हो गए। और फिर तो 6 बार राम का नाम लिया महाराज जी ने। राम राम कही 6 बार। राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिराम। राव गयो सुरधाम। महाराज जी का स्वर्गवास हो गया है। रानियां सब रो पड़ी, दासियां रो पड़ी, पूरा कोलाहल मच गया अयोध्या जी में। महाराज जी के स्वर्गवास होते ही वशिष्ठ महाराज जी भागे भागे आए, सबको समझा के शांत किया। और महाराज जी की लाश को खराब न हो जाए इसके लिए नाव में तेल भराया, सरसों का तेल, और तेल नाव भरी नप तनु राखा, उसमें रख दिया, लाश खराब न हो जाए कहीं। बेटे घर पे कोई नहीं है, 2 जंगल गए, 2 ननिहाल में है, कश्मीर में, कई देश में। अब बेटे आए तब तो दाह संस्कार, कोई तो आए घर में, संस्कार किसके हाथ हो? आजकल भी यही खूब हो रहा है प्यार। बहुत लाशें ऐसी पड़ी रहती, 3 दिन तक। बेटे लग गए हैं कमाने, और पिताजी यहाँ फोले जा रहे हैं परे परे। फोल के हो जाते मदमद। तब आते हैं भैया चौथे दिन ट्रेन से, खबर जाती है। तो ऐसी क्या कमाई यार। एक शेर है बड़ी प्यारी, कोई बाप कहता है ना कि बेटा कमाने गया है, जरा आरती में देर लगेगी अभी उठाने में, लाश फूल जाएगी तब बेटा आ पाएगा। ऐसी भी कमाई किस काम की कि माता पिता का संस्कार न कर पाए ठीक से। तो भाई बहनों, 4 के चारों बेटे बाहर हैं। महाराज जी का देहावसान हो गया, नाव में रखा गया लाश को, तेल भर करके दूत भेजे, कह के देश भरत जी को लेके आओ। राम तो आएंगे नहीं, वो तो जा चुके हैं, भरत जी को लेकर कम से कम आओ। और कुछ मत कहना, बस खाली इतना कहना कि गुरुदेव ने बुलाया है। भरत जी जो खबर पाए, यहीं से रामायण में भरत जी का प्रवेश हो रहा है, जो राम का भी इष्ट है। सारा संसार राम राम करता है, और जिसको राम जी भजते हैं, ऐसा भरत अब आने वाला है कथा में। भरत जी जो खबर पाए हैं,
चले घोड़ों से सवार होकर के अयोध्या जी की ओर। रास्ते में बड़े असगुन हो रहे हैं उनके रास्ते में, सियार हुआएं, दिन में कौवे, कुछ पता नहीं क्या क्या असगुन होता है, सब हो। ज्योतिष का विषय है, हमारा विषय नहीं है। कुछ असगुन होते हैं, जाओ ये दिखाई पड़ जाए तो असगुन है, वो दिखाई पड़ जाए तो सगुन है। अब पंडित जी जाने, हम जानते हैं। वो भरी बाल्टी मिल जाए तो सगुन है, और छूछी मिल जाए तो असगुन है, और गाय मिल जाए तो सगुन है, और गधा मिल जाए तो असगुन है। और ज्योतिष का विषय है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखो तो सी राम में सब जग जानी। अगर सारा संसार राम में है तो राम असगुन नहीं हो सकते हैं, राम हमेशा सगुन ही होते हैं। या तो ये सब झूठा है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, यहाँ सब कुछ परमात्मा है, या तो ये सब बातें काट दी जाए दुनिया से कि सब परमात्मा है। या तो ये झूठ है, ये तो फिर वो झूठ है। कब कौन झूठ है, अब ये निर्णय हम नहीं कर पाएंगे। या तो ये सब वेद वाक्य झूठे हैं कि ये सब राम है, सब राम। और राम असगुन होते हैं क्या? राम तो शुभ होते हैं, मंगल होते हैं, मंगल भवन है राम जी, अमंगल हारी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण दूसरा है, ज्योतिष का दृष्टिकोण दूसरा है। मैं निंदा उन्ना नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन अब दृष्टिकोण है अपना अपना उसको। अब आध्यात्मिक बात करो तो बात ये सिद्ध हो रही है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब कुछ परमात्मा है, सब राम है यार। और जब सब राम है तो राम असगुन है क्या? राम तो असगुन नहीं होगा। तो भरत जी के रास्ते में खूब असगुन हो रहे हैं। भरत जी को बड़ा वो भी हो रहा है कि क्या हो रहा है सब, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो भांति भांति की चिंता में डूबे भरत जी अयोध्या जी में आए। राजमहल के गेट पर आए तो देखा अकेली कैकेयी खड़ी है स्वागत के लिए, थाली लिए आरती वाली। भरत जी ने पूछा, माँ अकेले तू है और माताएं कहाँ हैं? दशरथ जी कहाँ हैं? पिताजी कहाँ हैं? राम भैया नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और भाई लोग कहाँ? लक्ष्मण भैया कहाँ हैं? तो अकेली क्यों? कैकेयी ने कहा, अंदर आओ, पहले पानी वानी पियो, सब बातें बाद में होंगी। अंदर लाई, आरती उतारी। फिर तो भरत जी को तो बेचैनी हो रही है कि और माताएं कहाँ हैं? सब पिताजी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ये महल सुना सुना क्यों लग रहा है पूरा समय? भरत जी को तो बेकरारी हो रही है। तो भरत जी ने पूछा, माँ पानी वानी पीना है बाद में, पहले बताओ हुआ क्या है? तो कैकेयी ने सारी कहानी सुनाई कि तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान पड़े थे, मैंने वो मांग लिए। एक में गद्दी तेरे लिए और दूसरे में राम का वनवास। राम जंगल चले गए, तुम्हारे पिताजी उनके वियोग में स्वर्गवासी हो गए। और पूरी कहानी सुनाई तो भरत जी 2 मिनट तो स्तब्ध रह गए कि मेरी माँ जिसकी कोख से मैं पैदा हुआ हूँ और मेरे लिए इतना बड़ा उसने कांड कर डाला, गद्दी मुझको मांग लिया, राम को जंगल भेज दिया मेरे लिए, पिताजी का स्वर्गवास हुआ मेरे लिए। भरत जी 2 मिनट तो स्तब्ध रह गए। फिर तनिक जब चेतना उनको आई, नेत्र लाल हो गए भरत जी के। कैकेयी तू है कौन? तुझको डायन भी कहूं तो तू डायन भी तो नहीं है। तू दूसरे के बच्चे डायन भले खाती हो, अपने बच्चे डायन भी नहीं खाती है, लेकिन तू तो डायन से भयंकर हो गई, अपने बच्चे खा गई। तो जी में तो आता है कि मैं तुझको भी मार डालूं। एक बार भरत जी को आया भी, गला दबा दूं इसका, मैं खत्म कर दूं इसको अभी। एक बार हाथ बढ़ा उनका, लेकिन फिर वापस कर लाए हाथ को। नहीं नहीं, जब रामायण लिखी जाएगी, जब राम कथा लोग लिखेंगे तो ये भी लिखा जाएगा कि राम का एक भाई मात्र हत्यारा, माता का वध किया था अपनी, तो रामायण का एक पन्ना काला हो जाएगा, एक पात्र काला हो जाएगा। मेरे राम का यश विमल रहे, राम यश में कोई काला पन्ना न जुड़ने पाए। भरत जी एक बार तो बढ़ाए, फिर वापस ले आए। कैकेयी जिस राम को सारा संसार प्रेम करता है, तो उनको वनवास कैसे मांग ली? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? तेरी जबान क्यों नहीं कट के गिर गई धरती पर? कैकेयी पर भरत जी बहुत लाल हैं और उन्होंने उसको फौरन छोड़ दिया है। कैकेयी तो आज के बाद मेरे लिए मर गई, और तू भी लिख ले कि तेरा बेटा आज से मर चुका है तेरे लिए, तो मां नहीं हो सकती है मेरी। ध्यान देना भाई बहनों, शास्त्र में लिखा है, महात्मा लोग कहते हैं कि जो मरण का भय और स्मरण का भाव न पैदा कर पाए, वो चाहे कोई हो उसको फौरन छोड़ देना चाहिए। जो हमारे जीवन में से मरण के भय को मुक्त करे और स्मरण का भाव पैदा करे परमात्मा के, वही हमारा सगा है। और जो मरण भय से हमको न मुक्त कर पाए और स्मरण का भाव न पैदा कर पाए, राम चिंतन का भाव, उसको फौरन से फौरन, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे गुरु हो, चाहे मित्र हो, चाहे बेटा हो, चाहे पिता हो,
उसको फौरन छोड़ देना चाहिए, तुरंत। कई राम स्वर्ण में बाधा बन रही, राम के भजन में, राम प्रेम में। माँ को छोड़ दिया भरत जी ने अपनी, फिर कौशल्या मैया के पास भागे भागे आए। कौशल्या मैया जब से राम जी गए हैं, जब से दशरथ जी का मरण हुआ है, तब से वो अपने कमरे में नहीं घुसी है, महल में नहीं गई। वो कमरे के गेट पर कुश का आसन बिछाए, और किसके लिए महल में जाऊं मैं, मेरा राम जंगलों में है, मेरे पति का देहांत हो चुका है, अब महल उसको सुहाता नहीं था। गेट पर बिछाए कुश आसन, और कौशल्या मैया दिन भर रोती थी बैठ करके। भरत जी भागे भागे आए हैं, कौशल्या मैया के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ तू चिंता मत कर, जो हुआ तो हो गया वो। अब मेरा एक वादा है तेरे चरणों में बैठ करके, रघुवंश का बच्चा हूं मैं बहुत जल्दी तुझको राम जी के पास लेके चलूंगा, मेरा वादा है। फिर तो वशिष्ठ महाराज जी खबर पाए भरत जी का आगमन हुआ है। वशिष्ठ जी भागे भागे आए हैं, कहा भरत जी शेष बातें बाद में होंगी, पहले तो जो काम ड्यू पड़ा है उसको पूरा करो, जिसके बिना सारा काम रुका है। तुम्हारे पिताजी की डेड बॉडी रखी हुई है, उसका संस्कार करना जरूरी पहले, बाकी बातें सब बाद में, पहले ये करो। तब तो दशरथ जी की लाश को चिता के लिए तैयार किया गया, स्नान करवाई गई, कफन वाला कपड़ा पहनाया गया, एक बढ़िया सी बनाई गई, वो क्या होती है, हा? क्या होती है, सवारी, बुलेरो, हाँ बुलेरो नहीं, बुलेरो वहां काम नहीं आती है। चाहे 50 गाड़ी घर में खड़ी हो प्यारे, हाँ? 5 स्कॉर्पियो हो, 6 बुलेरो हो और 10 नैनो हो, हाँ? लेकिन आखिर में वही सवारी काम आती है, हाँ? तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा, तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। दशरथ जी का दाह संस्कार हुआ, और दाह संस्कार के बाद एक आदेश हमारे सनातन धर्म का है कि किसी व्यक्ति का दाह हो तो दाह के बाद 13 तक कोई काम नहीं होना चाहिए, 13 दिन तक कोई काम वर्जित। अब आजकल तो वो नियम भंग हो गया, अब तो 13 होती है बाद में, और 3-13 आप लोग पहले कर लेते हैं, 13 बाद में, बंटवारा पहले कह लो, 13 बाद में कीजिए, 13 बाद में लोग करते हैं, पहले बंटवारा करो, एफडी निकालो, पहले बीमा कत्ता निकालो पहले, मैंने माता पिता की आत्मा का अंतिम शांति का कार्य है वो, उसको भी नहीं पूरा करना चाहते लोग, इतने नमक हराम हो गए लोग। बंटवारा पहले, 10वां बाद में, 10वां अब करते बहुत लोग नहीं है यार, 10वां 13 बुलाते हैं, वो हवन वाली प्रक्रिया करते हैं, हवन कराओ, छुट्टी कराओ, कौन 13 दिन बैठा है, 2 दिन में बस हवन कराते हैं और छुट्टी पा जाते हैं, 2 दिन वाला। ये नमक हरामी के अलावा कुछ नहीं प्यारे। जिस माता पिता ने, जिन पुरखों ने हमको 13 साल दिए हैं, अंगुली पकड़ के चलना सिखाया है, 10 साल हमको अपना टाइम दिया उन्होंने, और आज उनका अंतिम कार्य है, आखिरी काम उनका होना है, उसमें हम 2 दिन वाला काम करते हैं नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन पूरे, 10वां उसका होना चाहिए 10 दिन बाद में, और 2 दिन बाद 13 होनी चाहिए। ये परंपरा हिंदुस्तान की, जिन्होंने हमको 10 साल दिए हैं, उनका 10वां ठीक से करो, नहीं तो फिर ऋणी रह जाएंगे हम लोगों के, पुरखों के। अपने जिंदगी भर धान गेहूं काटना है, दुकान और कचहरी जाना है, ये पुरखों का अंतिम कार्य है, उसको ढंग से करना चाहिए। 13 दिन तक कोई बातचीत नहीं हुई। संस्कार के बाद में 15वें दिन एक बहुत बड़ी सभा बुलाई गई, खुले मैदान में, एक बढ़िया सा मंच बना, कुर्सी पड़ी, सामने पब्लिक बैठी सब, और मंच पर तीनों माताएं, भरत शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ विराजमान हुए। कार्यवाही शुरू हुई सभा की, तो वशिष्ठ महाराज पहले खड़े हुए, और वशिष्ठ ने संभाला माइक माइक नहीं होगा तब, माइक था नहीं था, मंच संभाला, और वशिष्ठ जी खड़े हुए।
अब सुन तो सब रहे, लेकिन उनका जो संकेत है भरत जी की ओर है। भरत जी को लक्ष्य बना के गुरु जी बोले, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। भरत जी 6 बातें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी। विधि माने जो भी कह लो आप। विधि माने भगवान भी होता है, विधि माने विधान भी होता है, विधि माने भाग्य भी होता है, विधि माने समय होता है, बहुत अर्थ उसके। तो 6 बातें उस विधि के हाथ में। विधि माने जो आपके बस में नहीं है ना, उसको विधि कहते हैं। विधि विधान प्रारब्ध भाग्य जो भी कह लो, जिस पर आपका जोर नहीं चलता है, वो 6 बातें उस विधि के हाथ में है। कौन कौन? हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश। कब हानि होगी, कब लाभ होगा, कब सम्मान मिलेगा, कब जूता पड़ जाएगा, कब जन्म होगा, कब मृत्यु होगी, ये कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता है। इसलिए भरत जी जो हुआ सो हुआ, किसी को दोष क्यों दिया जाए। मान लो महाराज जी का देहांत हुआ है तो कई दोषी लग रही है खाली देखने में, कई ने सब किया है, लेकिन जब विधि हाथ है तो दोष किसका? अभी दोनों में से कौन बात सही है? कई ने मारा कि विधि हाथ? विधि हाथ ना, या तो बस ही झूठ बोल रहे हैं। कई ने अगर मारा है तो बस ही झूठ है, विधि हाथ होता है सब। ये 6 बातें कहीं और डील होती हैं, इंसान की वहां कोई पहुंच नहीं। इसलिए किसी को दोष मत दो, जो हो चुका हो चुका। अब जो होना है वो सुनो। भरत जी, तुम्हारे पिताजी 2 वचन देके स्वर्गस्थ हो गए। एक वचन में गद्दी भरत जी के लिए और दूसरे में राम को वनवास। तो जैसे राम ने अपने हिस्से की बात पूरी कर दिया है, तुम अपने हिस्से की बात पूरी कर दो। गद्दी संभाल लो, प्रजा भी दुखी हो रही है, गद्दी खाली पड़ी है, और तुम्हारे पिताजी की आत्मा भी ऊपर शांति पाएगी कि हमारे बच्चों ने हमारी बात पूरी कर दी। वचन देके स्वर्गीय हो गया, बच्चे हमारे निभा दिए पूरे वचन हमारे। तो हम सबका फैसला है कि हम तुम्हारा कल सवेरे अभिषेक करेंगे। 14 साल तुम गद्दी संभाल लो, और 14 साल के बाद जब राम जी लौट के आएंगे तब चाहे जो करना, लेकिन 14 साल तो संभालो ही संभालो, ये हम सबकी इच्छा है। कौशल्या मैया ने भी कह दिया, हाँ भैया भरत जी, गुरुदेव कह रहे हैं यही ठीक है, इस सबका भला इसी में है। अब सबका जब हो गया तब भरत जी को अब जवाब देना है सबको। अब सबकी निगाहें भरत के चेहरे पर लग गई, क्या बोलेगा अभी? गद्दी स्वीकारेगा कि नकारेगा, क्या करेगा? भरत जी खड़े हुए, आंखों में आंसू भरे हैं, जिह्वा पर राम का नाम है। भरत जी खड़े हुए और बोले, तुम तौ देऊ सरल सीख सोई, तुम तब देव सरल सीख सोई। जहि आचरत मोर हित होई, जहि आचरत मोर हित होई। मात पिता गुरु प्रभु की बानी, मात पिता गुरु प्रभु की बानी। बिनहि विचार करिय शुभ जानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। गुरुदेव, वैसे तो आदेश यही है शास्त्रों में कि माता की, पिता की और गुरु की आज्ञा, विचार की वहाँ जरूरत नहीं है, ऐसे मानना चाहिए। लेकिन कभी कभी कोई आज्ञा विचारणीय होती है। माना, जिसे आप समझो ठीक से, बेटे का धर्म है कि बाप की आज्ञा माने, बेटा जो कहे वही माने, बाप जो कहे बेटा माने। मान लो बाप दारू पी के आया हो, और दारू पी के आए और खूब टुन्न हो, और बोले जाओ गड़ासी ले और इसका मुड़ काट लो, तो बेटा ऐसे मान ले, ये उसका धर्म है क्या? नहीं,
उसका धर्म पहले उसकी दारू उतारे और तब पूछे कि हाँ आप बताओ। और झोंके में बोले जगह मुड़ काट लो जाए, बेटा उठा काट लो, तो वो धर्म नहीं है, वो धर्म है। अब जमदग्नि ने कहा परशुराम उठा माँ का, और माँ का सिर काट ले अपनी, और परशुराम जी काट लिए तुरंत, काट लिए। अनुकरणीय बात है क्या? नहीं, अनुकरणीय नहीं है, किसी भी शर्त पर अनुकरणीय नहीं है। बाप मान लो ऐसे गुस्से में बोला हो तो बेटा तुरंत काट ले मुड़ का, तो 302 का मुजरिम हो जाएगा, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अगर दारू झोंके में कोई बोल रहा है तो उसका धर्म यह नहीं कि उसको तुरंत मान लिया जाए। दशरथ जी माना कि बोल गए हैं जो, वो सब मानना धर्म है बेटे का, लेकिन अब नशे में बोला हो कोई तो माने का नहीं। देखो काम प्रताप बढ़ाई, दशरथ जी उस समय कामासक्त थे, नशे में थे, नशे में आज्ञा दे गए, तो कम से कम उनको विचारना चाहिए था कि पब्लिक को वचन दिए थे, भरी पब्लिक में गद्दी राम जी की है कल सवेरे, और लाखों आदमियों के बीच में अनाउंस किया था, और एक महिला ने कह दिया कि नहीं राम को जंगल भेजो, उसकी बात मान लियो, और लाखों के बीच बोल के आए थे, वो सब फरार हो गया, वो सब झूठ हो गया। माना जाए कि होश में थे, वो होश में नहीं थे, हमारे पिताजी बेहोश थे वो, और बेहोशी में आदेश जो दिया जाए वो नहीं मानना चाहिए। आप लोग भी जो बोल रहे हो ममता में बोल रहे हो, यथार्थ से बहुत दूर आदेश आपका सबका है, ममता में आदेश कर रहे हो, उसी नशे का अनुगमन कर रहे हो आप लोग। जिस नशे में वो बोल गए उसी में आप लोग बोल रहे हो। अरे कम से कम सोचो गुरु जी, क्या हम इस गद्दी के लायक हैं? जिस गद्दी पर हरिश्चंद्र बैठे हो, जिस गद्दी पर रघु बैठे हो, जिस गद्दी पर अज बैठे हो, जिस गद्दी पर दशरथ जी बैठे हो, उस गद्दी के लायक भरत हैं क्या? गुरुजी मैं सच कहता हूं, मोहि राजु हठी देहौ जब हे मोहि राजो हठि देहौ जब हे रसा रसातल जाहि तब हे रसा रसातल जाहि तब हे एकई आंख इहई मन माही एकई आंख इहई मन माही प्रात काल चले औ प्रभु पाहे प्रात काल चले औ प्रभु पाहे। गुरुदेव हमको पद नहीं चाहिए, हमको तो राम जी की पादुका चाहिए, हमको सत्ता नहीं चाहिए, हमको तो सत चाहिए। ये गद्दी राम जी की है, इस पर मैं नहीं बैठ सकता हूं। जरा भरत जी के भाईचारे को देखो प्यारे आप, हाँ? हाथ में गद्दी उनके आ गई है, चाहते तो बैठ लेते, चाहते तो पूरा उनके अनुकूल माहौल हो गया था। गुरुदेव का आदेश है, पिता का वचन है, माँ की आज्ञा है, चाहते बैठ लेते आराम से, लेकिन नहीं, राम जी का है ये सिंहासन, इस पर राम जी बैठेंगे। ये इसको कहते हैं भाईचारा प्यारे। फिर एक विनती है, कथा के पंचम दिवस पर भरत चरित सुन रहे समय हो, इस कथा को सुनने के बाद कम से कम भाई भाई कोर्ट में खड़े हों हिंदुस्तान की धरती पर, ये दृश्य नहीं आना चाहिए। भाई भाई केस लड़े, भाई भाई, अरे थोड़ा छोड़ दो यार, क्या फर्क पड़ता है, 1 बीघा छोड़ दो, हाँ? चल तू ही मौज कर ले, हमको नहीं चाहिए। इतनी दक्षिणा हमको चाहिए आपसे प्यारे शिवदहा वालों से, कम राम कथा सुन के और भाई भाई कोर्ट में खड़े हो सके भाई, उन दोनों को लानत है मुझे। गद्दी हाथ में गद्दी है पूरी पूरी, भरत चाहे तो बैठ लेते, लेकिन नहीं, वो राम जी का है, राम का हक है उसके ऊपर, राम जी ही बैठेंगे। मैं तो छोटा हूं, सेवा ही करूंगा। तो मैं तो कल सवेरे जा रहा हूं राम जी के पास, जिसको चलना हो चलो। अब भरत जी का जो मिला आदेश, कल सवेरे चलना है, जिसको चलना हो चलो, सब तैयार हो गए, कोई नहीं रह रहा है राम जी के पास जाने के। जिसको कहा जाए तुम न जाओ, वही जाने हमको फांसी हो गई। भरत जी भोर होते ही तैयार हुए हैं और सबको साथ में लेकर के राम जी की ओर चले। ये राम जी की प्राप्ति की यात्रा है। भरत जी के साथ जो चल रहे हैं लोग, मैं भी आपसे कहूँ भरत जी के साथ आप भी चलो। समय तो कम है, लेकिन पहुँचा दूँ मैं चित्रकूट, आपको फटाफट ले चलूँ, क्योंकि
ये कुछ बाउंडेशन भी होते हैं कथा के, अब मजबूरी होती है। फ्री प्रवचन हो, स्वतंत्र प्रवचन, कि नहीं रावण को नहीं मारना है, जितना बोल पाओ उतना बोलो। जहाँ तक पहुँचे नहीं तो छोड़ो, बाकी बचे तो कोई चिंता नहीं। तो अयोध्या कांड 9 दिन चाहता है, पूरे 9 दिन। भरत जी की कथा को कई घंटे चाहिए, कई घंटे, 20 घंटे, तब ये कथा हो पाती। भरत जी के साथ चले हम लोग। बचे हैं मेरी घड़ी में 20-25 मिनट, है ना, मेरी घड़ी के हिसाब से। हाँ, इसी बचे हुए टाइम में चित्रकूट पहुंचा जाए और फिर आगे की बात कल देखी जाएगी। तो आइए चलें भरत जी की ओर। नहीं चलोगे क्या? बाजार तो नहीं है, बाजार नहीं है ना? चलते हैं भरत जी के साथ, सब लोग चलो। संतन के संग लाग रे, भरत जी संत हैं, उनके साथ लग जाओ प्यारे। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 संतन के संग पुण्य कमाई। 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 होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोया। 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 अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भरत जी सबको लेके पहुंचे। पहला दिन उनको जब पूरा हुआ, शाम होने को आई, तो पहुंच गए श्रृंगवेरपुर के आसपास। अब श्रृंगवेरपुर का राजा निषाद राज गुह जब खबर पाया कि भरत जी नाम के राजा हैं अयोध्या के, और विशाल सेना के साथ जा रहे हैं चित्रकूट की ओर, तो उसको भ्रम हो गया, शंका हो गई कि शायद राम को मारने जा रहे हैं। वो प्रेमी नहीं है, वो गद्दी पाके अहंकारी हो गया है और वो गद्दी निष्कंटक करना चाहता है। वो चाहता है राम जी अकेले हैं, मार के आ जाएं तो हमारी गद्दी हमेशा के लिए पक्की हो जाए। अब उल्टी पुल्टी बातें करना शुरू किया। भरत प्रेमी नहीं है, भरत साधु नहीं है, भरत भगत नहीं है, वो मर्डरी है, राम जी को मारने जा रहा है। भ्रम पैदा कर दिया उसने, शंका हो गई उसको। उल्टी पुल्टी बात बोल रहा है भरत जी के बारे में। भरत जी ऐसे हैं नहीं, लेकिन उल्टी पुल्टी बातें समाज में शुरू हो गई। और कौन कर रहा है? अगल बगल का है आदमी, वो पड़ोसी है। मनो एक सूत्र है कि जब आप भगवान की ओर बढ़ोगे ना, राम जी की ओर, भक्ति के पथ पर, तो आपके जो अगल बगल वाले होंगे, आसपास वाले, वो आपके बारे में बहुत उल्टी पुल्टी बातें बोलना शुरू करेंगे। अरे भगत हैं, ये भगत हैं, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, ये सब उल्टी पुल्टी बातें आपके बारे में लोग करेंगे। अब रामायण का पाठ करना शुरू करो अपने द्वारे पर शाम को, तो आपका पूरा मोहल्ला आपके बारे में जाने क्या बोलेगा, है ना भैया? बोलते हैं लोग। यही है पहली बाधा
सामाजिक जो होती है क्रिटिसाइज बोलते हैं, क्रिटिसाइज, यही है पहली बाधा भगवान को प्राप्त करने के पहले। समाज आपके बारे में बहुत क्रिया प्रतिक्रियाएं देगा, खूब प्रतिक्रियाएं आएंगी समाज की आपके बारे में। अरे भगत हैं, कोई धंधा होगा इनके पीछे इसका अपना, ये सब बातें सुनने को मिलेंगी। अब इन बातों से जो घबरा गया प्यारे, मैंने आपसे कल भी कहा था, फिर कह दूं, समाज का सर्टिफिकेट लेकर के कोई भक्ति आज तक न कर पाया है, न कोई कर पाएगा। समाज किसी को अच्छा सर्टिफिकेट नहीं देता है। आप कुछ भी करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, और समाज की वो लो ओपिनियन अपने बारे में, ओपिनियन कराओ, पोल कराओ, आपके मान लो उल्टे पुल्टा बोले, कथा कराओ, मंदिर बनवाओ, भंडारा करवाओ, और फिर किसी जो समाज की जानकारी करो कि हमारे लोग क्या बोल रहे हैं, फिर पता लगे क्या बोले लोग। भंडारा हो रहा है, अरे भंडारा करवा रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर है, जाने काय के पीछे इनकी स्कीम है, ये सब चलता है। अब इसको डर जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओ जिंदगी में। समाज की प्रतिक्रियाओं में जो फंस गया वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज कुछ न कुछ खुद करना चाहता है और न करने देना चाहता है। बस कर गुजरो तो कर गुजरो, तो कर कुछ नहीं पाओगे समाज की बातें सुनोगे तो। मीरा भाई ने सुना होता समाज की बातें तो मीरा भाई भगवान को नहीं प्राप्त कर पाती। महात्मा गांधी के बारे में लोग क्या क्या बोलते हैं, आज भी बोल रहे हैं, आज भी बोलते हैं, ये सब तब भी बोलते होंगे लोग, और जो सुने होते तो ठंडे पड़ गए होते, ठंडे नहीं पड़े हो। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पगुसी हो, अकेले ही चले थे जानबे मंजिल, और लोग मिलते गए, कर्मा बनता गया। चल पड़ो, अच्छे काम में कदम बढ़ाओ, लोग पहले तो बुराई करेंगे, लेकिन जब जान पाएंगे नहीं नहीं ये नहीं हार मानने वाला है, सब आपके साथ हो लेंगे। चल पड़िए। भरत जी उस परीक्षा में पास हुए। निषाद राज गुह ने जांच किया, सात्विक और तामसी हाल लेके आया कि भरत जी की मनोदशा क्या है। भरत जी का मन तो राम जी के अलावा कहीं गया ही नहीं। अब निषाद राज गुह भरत जी के साथ हो लिया, जो विरोध में था साथ हो लिया, कारवां बनता गया। फिर तो भरत जी आगे बढ़े, इलाहाबाद आए, भरद्वाज जी के आश्रम पर एक रात विश्राम किया। भरद्वाज जी ने भरत जी के लिए इतना वैभवशाली इंतजाम किया, तपोबलेन भू स्वर्ग निर्माय, धरती पर स्वर्ग उतार लिया हो जैसे। भरद्वाज बाबा ने इतने बढ़िया बढ़िया रूम में सारी सुविधाएं, एसी अटैच वाला, वो क्या होता है जो लोग ढूंढते हैं, अटैच वाला दो हमको पहले, बड़ी आफत है यार। खाना खाएंगे बाहर और उसको करेंगे वो हम जहाँ सोएंगे, हद हो गई यार। जो काम बाहर करना चाहिए वो कमरे में कर लेते हैं, और जो काम बाहर घर में कमरे में करना चाहिए वो बाहर से करके आते हैं। खाना घर में खाना चाहिए, वो लोग कहते हैं बाहर खाना खाएंगे, और पखाना बाहर करना चाहिए खेतों में कहीं पर, वह कमरे में सोएंगे वह हम कह ले गए। हद हो गई यार, थोड़ाई की हद है। जहां सोएंगे वह हम निकालेंगे। परमात्मा से डिटेच होते जा रहे हैं और रूम अटैच ढूंढ रहे हैं, भगवान से दूरी बढ़ाते जा रहे हैं। रूम अटैच, प्रभु से डिटेच। भाई बहनों, तपोबलेन भू स्वर्ग निर्माय, इतनी बढ़िया वैभवशाली व्यवस्था किया भरत जी के लिए। 4 अप्सराएं बुलाई खास करके, डबल बेड, एसी, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन वगैरह वगैरह सब कुछ। भरत जी को लाई सब अप्सराएं, महाराज जी चलो आपका रूम रेडी है। भरत जी आए, वहां के अपनी निकाली कुशासनी और कुश का आसन निकाल करके, और भरत जी बेड के नीचे बैठ गए कि जिसका राम जंगल में लेटा हो, जमीन पे सोता हो, उसका सेवक बेड पे सोए। जिसका राम जंगल में सोता है उसका दास पलंग पर सोए, रूम में सोए। कुश का आसन बिछाया और भरत जी बैठे हैं, राम राम कर रहे हैं। ध्यान देना भाई बहनों, आप तमाम किताबें पढ़ के देख लो, दुनिया भर की शास्त्र पढ़ लो, समस्त शास्त्रों के उपदेशों का एक सार है, एक सार, एक सेंटेंस में। रामायण, गीता, भागवत, शिव पुराण, ये सब मिलके जो कहना चाहती हैं किताबें, एक लाइन में मैं आपको बताऊं, एक लाइन। विषयों की आसक्ति छोड़ करके
अपने प्रभु का स्मरण करते रहो। ये दुनिया भर की सब किताबों का सार है। भोगों की आसक्ति छोड़ो और भगवान को भजते रहो। ये हर पुराण यही कह रहा है। घूम फिर के एक ही बात आती है कि भोगों को छोड़ो, भगवान को भजो। और भरत जी को क्या, भरत जी तो सारे धर्म सार हैं। भरत जी धर्म सार, सारे धर्मों का यही सार है और धर्म सार भरत जी हैं। इतने बड़े भोगों में बैठा ले गए, लेकिन कुछ आसन बिछाया और राम राम कर रहे हैं। एक मिनट भी भोगों में उनका मन नहीं गया। क्यों? क्योंकि राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग वश करई किति नहीं, विषय भोग बस करई किति नहीं, विषय भोग बस करई किति नहीं। ये चौपाई नहीं, ये सूत्र है रामायण का। जिसको राम जी के चरणों में प्रेम हो गया है उसको संसार के भोग नहीं सुहाते। और इसका उल्टा करके देखो तो जिसको संसार के भोग सुहाते हैं, इसका मतलब उसको राम से भी प्रेम नहीं हुआ है। राम से प्रेम हो जाए तो उसका एक ही प्रतिफल जीवन में आता है कि विषय भोग वश करें कितने नहीं, उनको भी सुविधाएं नहीं अटेक्ट कर पाती। और जिसको सुविधा चाहिए, जान लो उसको भी राम से प्रेम नहीं हुआ। दाम से प्रेम भले हो, उसको राम से प्रेम नहीं। वो चाहे एक श्री 1008 क्यों ना हो, वो चाहे बहुत बड़ा महात्मा ही क्यों ना हो, जो सुविधा भोगी है, जो सुविधाएं ढूंढ रहा है, जान लो उसको भी राम से प्रेम नहीं हुआ। उसको तो बहुत बड़ा मुश्किल हो गया। अब क्या कहा जाए यार। बड़े बड़े बाबा भी अब सब नहीं, लेकिन लगभग सुविधा ढूंढ रहे हैं। रूम हमारा जो हो ऐसा होना चाहिए। और खाने में तो हम नाश्ता में ये लेते हैं और खाना में ये लेते हैं। हद हो गई यार। और लिखते हैं 1008। कई लोग, गुस्सा आता है देखकर, इनको राम से प्रेम है कि ये ऐसी रूम ढूंढ रहे हैं। सामान्य जन की छोड़ो, बड़े 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 यार, सामान्य की तो गिनती ही क्या है, बड़े बड़े ढूंढ रहे हैं। रूम में पहुंच जाओ तो बादशाह फेल हो जाए, ऐसी सुविधाएं। और सुविधा और दुविधा में जो फंस गया वो राम को कभी नहीं पा सकता है, कभी राम को नहीं पाएगा। भरत जी को देखिए, इतनी सुविधाएं उनको दी गई हैं और वो कुश का आसन बिछा करके रात भर राम राम करते रहे नीचे बैठ करके। कि भगवान की प्राप्ति की दो बाधाएं हैं, सुविधा और दुविधा। भाई बहनों, भरद्वाज जी ने भरत जी को दिया आशीर्वाद सवेरे उठते ही। तुम तो भरत मोर मत ये हो, तुम तो भरत मोर मत ये हो, धरे देह जनो राम सने हो, धरे देह जनो राम सने हो। भरत सरिस को राम सने ही, भरत सरिस को राम सने ही, जप जप राम राम जप जे, जप जप राम राम जप जे। फिर चौथी बाधा एक और आई, अंतिम बाधा। चित्रकूट जब नजदीक आ गया, बिल्कुल बगल में राम जी हैं, तब एक और बाधा आई। राम जी को जो खबर मिली कि भरत जी आ रहे हैं, तो राम जी को चिंता हो गई। टेंशन में राम जी हो गए कि भरत आ रहा है, प्रेमी है वो, ऐसा ना हो मुझको वापस कर ले जाए। तो राम जी के चेहरे पर जो टेंशन देखा, लक्ष्मण संभल गए। राम जी मेरे होते आप टेंशन ले रहे हो, हम हैं, हम किस मर्ज की दवा है, आदेश दो, अभी भरत जी को जान से मार के आते हैं। ये अंतिम बाधा है भाई बहन। जब आपका कोई बहुत सगा, वेरी क्लोज, अंतरंग व्यक्ति कोई जान से मारने तुल जाए, भक्ति करते हो, राम राम करते हो, मैं तुमको भी जान से मर डालूंगा। प्रहलाद जी का सगा बाप जब मारने उतारू हो गया, जान से मार दूंगा अभी, तो प्रहलाद जी से खंभा फट गया और राम जी प्राप्त हो गए उसको। यहाँ देखो, सगा भाई लक्ष्मण है और मारने उतारू हो गया हो, तब राम जी मिलने वाले।
जब आपका बहुत सगा व्यक्ति कोई बिल्कुल जान से मारने में उतर पड़े, जान लो कि अब बस राम जी मिलने ही वाले हैं। फिर तो लक्ष्मण जी को राम जी ने शांत किया है। चित्रकूट की पावन धरती पर भरत और राम का दिव्य मिलन हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान। भरत राम की मिलन लखे बिसरे सब ही अपान। चित्रकूट की पावन धरा पर भरत और राम का मिलन हुआ। फिर कुछ सभाएं हुई, कुछ बैठकियां हुई, निर्णय कुछ नहीं हो पाया। अंतोगत्वा भगवान राम ने भरत जी से कहा, भरत भैया मैं जानता हूं कि तुम क्या कहने आए हो, लेकिन तुम कुछ कहो उसके पहले मुझे कुछ आपसे कहना है। मेरी बात ध्यान देकर सुनो। हम दोनों भाई रघुवंश के हैं और रघुवंश की परंपरा है, प्राण जाए बर बचन न जाई। ये हमारे खानदान की खानदानी। हमारे पूज्य पिताजी 2 वचन देके स्वर्गीय हो गए। एक वचन में कई ने मांगा है गद्दी भरत के लिए और दूसरे में राम को वनवास। और इतना बोल के पिताजी का देहांत हो गया। अब उनकी मृतात्मा के साथ, उस मृतात्मा के वचनों के साथ अगर छेड़छाड़ की जाएगी, कुछ बदलाव किया जाएगा, उसको नहीं पूरा किया जाएगा, तो मृतात्मा, पिताजी की मृतात्मा को ऊपर क्लेश हो जाएगा कि हमारे 4 बेटे मिलकर के हमारी 2 बातें नहीं पूरी कर पाए। इसलिए भैया 14 साल बहुत नहीं होते हैं, मैं 14 साल बाद लौट के आ जाऊंगा, फिर सब बढ़िया हो जाएगा। 14 साल तुम लौट जाओ अयोध्या जी को, जाके वहाँ की व्यवस्था संभालो, प्रजा वहाँ दुखी होगी, अयोध्या खाली पड़ी है, और मैं 14 वर्ष के बाद लौटूंगा, तब सब फिर चकाचक बढ़िया हो जाएगा। भरत जी राम जी का आदेश टाल नहीं पाए। ध्यान देना भाई बहनों, यही दासत्व होता है। दास की पहचान क्या है कि भले अपनी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, कोई बात नहीं है, मेरा मालिक राजी रहे, बस ये दास की पहचान होती है। और जो माना कि हे ठाकुर जी हमारी भैंसिया आपकी 5 किलो दूध दे, ऐसा कुछ कृपा करो, तो वो दास नहीं हो सकता है। वो मालिक बनने का प्रयास कर रहा है कि हमारी भैंसिया 5 किलो दूध दे। अरे 5 किलो दे तो 1 पौवा दे, 1 पौवा देगा, 1 पौवा सही, खाली बना के चाय पियेंगे, कोई चिंता नहीं है, नहीं हलवा खाएंगे, खाली चाय पियेंगे। जही विधि राखे राम ताही विधि रही है, ये है दासत्व। और राम जी हमको ऐसे रखो, ये मालिकाना हो गया। हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा रखो हमको, ये दासत्व नहीं है, ये स्वामित्व है। दासत्व माने होता है जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जैसे आप राजी रहो ठाकुर जी, वो आदेश मुझे स्वीकार है। भरत जी चलने को रेडी हो गए, लेकिन उनको एक चिंता हुई कि ठाकुर जी मैं शायद आपके बिना जी नहीं पाऊंगा 14 साल, इसलिए हमको कुछ आपका आधार मिल जाता, कोई आपकी चीज़ मिल जाती, उसी पे मैं अपने प्राण टिका देता। तो जो कोई वस्तु मांगी राम जी की आधार के लिए,